सो प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट एंड टपल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा, इन दोनों की बहुत सारी हमने प्रैक्टिस करी। आज की वीडियो में हम इन दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं। लिस्ट एंड टपल्स में डिफरेंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो यार देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मित्र, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी है test.py, आप भी एक फाइल बना लेना। ओके, तो देखो लिस्ट एंड टपल्स के बारे में हम जानेंगे। तो लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक म्यूटेबल होती है, आपको अच्छे से पता है। टपल क्या होता है? टपल इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। एक तरीके से लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। टपल्स के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते, टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। टपल क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर, है ना। टपल क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। अब सेकेंड जो पॉइंट लिखा है, हम लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके। किसका यूज करके? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके। और टपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? राउंड पैरेंथेसिस का यूज करके। किसका? पैरेंथेसिस का यूज करके। हम जब भी पैरेंथेसिस लगाकर यूज करते हैं तो वो क्या होता है? टपल होता है। लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर इंडेक्स होती है। टपल भी ऑर्डर इंडेक्स होता है, ठीक है। हमने देखा था इंडेक्सिंग की मदद से, इंडेक्स की मदद से कैसे काम कर रहा था। तो ये दोनों क्या होते हैं? ऑर्डर इंडेक्स होते हैं। ये भी डुप्लीकेट को अलाउ करती है लिस्ट भी, और टपल भी डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। एम्प्टी लिस्ट कैसे बनती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके। एम्प्टी टपल कैसे बनता है? तो एक वीएस कोड में जाता हूँ, तो मैंने बोला कि एक लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ जो कि एम्प्टी रहेगी, जो कि एम्प्टी रहेगी, है ना। एक टपल बनाओ, ट्यूपल 1, वो भी क्या रहेगा? एम्प्टी टपल। तो हमने क्या बनाया? एक एम्प्टी लिस्ट बना दी और एक एम्प्टी टपल बना दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैं टाइप प्रिंट कर देता हूँ, इसका टाइप बता दो, टाइप बता दो किसका? लिस्ट का। लिस्ट 1, लिस्ट 1 नाम का वेरिएबल रख देते हैं अभी। लिस्ट 1, यहाँ पे लिस्ट 1 नाम का वेरिएबल रख देता हूँ, ठीक है। लिस्ट 1 का आप टाइप बता दो और टपल 1 का भी टाइप बता दो, है ना। तो मैंने बोला इसका भी टाइप बता दो, किसका? ट्यूपल 1 का। तो जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया? लिस्ट आ गया और टपल आ गया। तो हमने क्या बनाई? एक एम्प्टी लिस्ट बना दी और हमने एक एम्प्टी टपल बना दिया। मैंने बोला ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। एम्प्टी लिस्ट कैसे बनती है और एम्प्टी टपल कैसे बनता है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट से और ये पैरेंथेसिस से। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, 6 नंबर का पॉइंट ध्यान से देखना, है ना। लिस्ट के अंदर जब आप सिंगल एलिमेंट्स रखते हैं तो वो कैसे बनाई जाती है? कुछ ऐसे। मैंने बोला ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल आइटम लिस्ट के अंदर रख कर देख लेते हैं। तो मैंने बोला इसके अंदर एप्पल रखा हुआ है ना। इसके अंदर हमने एप्पल रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, इसको सेव करवा के रन करता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका टाइप चेक किया तो लिस्ट आ रहा है। इसका टाइप क्या आ रहा है? लिस्ट आ रहा है। इसके अंदर क्या है? सिंगल एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा, हमने इसको प्रिंट भी करवा दिया लिस्ट 1 को, ठीक है। तो एक लिस्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट है। तो मैंने इसको जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया? इसकी क्लास लिस्ट है और एप्पल वैसा की वैसी, आपकी जैसी लिस्ट थी वैसी की वैसी लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आ गई। लिस्ट के अंदर क्या था? एक एलिमेंट था। लेकिन हम टपल्स के साथ ये काम करते हैं, तो मैंने करा इसको कॉमेंट, मैंने ट्यूपल 1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर एक एम्प्टी टपल है, ठीक है। एक एम्प्टी टपल है और इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट रख देते हैं, एप्पल, एक सिंगल एलिमेंट रख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं? टाइप प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसका मैं जैसे ही टाइप प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। स्ट्रिंग आ जाएगा। क्यों स्ट्रिंग आएगा? क्योंकि पाइथन पेरेंथेसिस के अंदर सिंगल एलिमेंट को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है? एज ए स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग समझ रहा है पाइथन, ठीक है। अगर मेरे को इसको ट्यूपल बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया? अब ट्यूपल आ गया। जब भी मुझे सिंगल एलिमेंट के साथ टपल बनाना होगा तो मैं कॉमा का यूज भी करूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कॉमा का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कॉमा का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि अगर मैं कॉमा का यूज़ करना भूल जाता हूँ तो ये क्या रहेगी? पाइथन इसको क्या ट्रीट करेगा? इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन ट्रीट करेगा। लेकिन हमको क्या करना है? टपल बनाना है सिंगल एलिमेंट्स के साथ, सिंगल आइटम के साथ हमको टपल बनाना है, तो हमको कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है मित्र, समझ आता है? ठीक है, समझ गया। ठीक है। अभी हमने देखा था लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। अपेंड होता है, पॉप होता है, रिमूव होता है, बहुत सारे मेथड्स को देखा था। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं लिस्ट के अंदर। लेकिन टपल्स के अंदर काफ़ी कम मेथड होते हैं, ठीक है। टपल्स के अंदर हमने देखे हैं, आप रेफरेंसेस ले सकते हो,
तो यहाँ पे 8th नंबर वाले पॉइंट पे मैंने लिखा है लिस्ट आइट्रेशन इज स्लोवर एंड इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना। वो टपल्स में क्या होता है, आइट्रेशन फास्ट होता है। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी, टपल कंज्यूम लेस मेमोरी, इट कैन स्टोर एनी डेटा वैल्यूज, डेटा टाइप, ठीक है। हम लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, टपल्स के अंदर भी हम काफ़ी सारे डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ, लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल्स इम्यूटेबल होता है। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके। टपल्स को हम पैरेंथेसिस का यूज़ करके डिफाइन करते हैं। हम सिंगल एलिमेंट्स के साथ लिस्ट ऐसे बना सकते हैं। एंड टपल के केस में हमें सिंगल एलिमेंट रखना होगा तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे, है ना, ध्यान रखना ये बात को। तो भाई आप लिस्ट का यूज़ कब करोगे, जब भी आपको किसी भी आइटम्स को, किसी भी एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, कुछ भी चीज़ें बनाई जिसमें आपको बार बार स्टूडेंट का नेम को अपेंड करना होगा, डिलीट करना होगा, तो लिस्ट का यूज़ कब करोगे, जब हमें किसी भी डेटा को मॉडिफाई करना होगा। कभी हमें अपेंड करना पड़ेगा, कभी हमें पॉप करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, उस केस में हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। और टपल्स का यूज़ कब किया जाता है, टपल्स का यूज़ जब किया जाता है जब किसी डेटा को फिक्स रखना हो, जब किसी डेटा को कांस्टेंट रखना हो, उस केस में आप टपल्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो लिस्ट स्लोवर होती है क्योंकि वो म्यूटेबल होती है, उसमें काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए थोड़े फास्टर होते हैं, उसमें कम मेथड्स होते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,